तरह से पूरे महाराष्ट्र में जो है गणपति की धूम रहती है। अभी हम आपको यहाँ पे एक सोसाइटी में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गणपति का जो सीजन है उसमें प्रतिमाएं जो है अलग अलग थीम्स रखते हैं लोग, जो है अलग अलग थीम्स रखा जाता है, लोगों में अलग अलग थीम्स आती है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वैष्णो देवी की जो प्रतिमा है, वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसको जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है दर्शाया गया है, हम आपको दिखाना है। चलिए हमारे साथ। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से जो है फोटोज लगे हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन जो दर्शन होते हैं वो इस यहाँ पे जो है ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। आपको ये जो फोटो है देख सकते हैं। और जो ये बर्फ है, बर्फ को भी किस तरह से दर्शाया गया है ताकि पूरी तरह से ये देखिए, यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ऑनलाइन दर्शन के जो है ये फोटो है बाकायदा। जिस तरह से फोटो की जो होती है ऑनलाइन दर्शन की होती है, यहाँ पे ऑनलाइन दर्शन है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वैष्णो देवी मंदिर जाने का रास्ता जो यहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है ये पूरा जो वैष्णो देवी जो कश्मीर में जो ठंडी होती है और वो जो बर्फ लगे रहते हैं, बर्फ के जो पूरी पहाड़ों पे बर्फ लगे रहते हैं, वो बर्फ को यहाँ पे दिखाया गया है। ये पूरा जो जगह है वो पूरी तरह से बर्फ में दिखाया गया है ताकि वैष्णो देवी ऑब्वियसली बर्फ में ही जो है रहती है। और ये हम अपनी जा रहे हैं ऑब्वियसली वैष्णो देवी मंदिर के पास। यहाँ पे हम आपको वैष्णो देवी के मंदिर है और इस मंदिर में आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग जो मन्नत मांगते हैं और मन्नत मांग के चुंदरी जो यहाँ पे बांधते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी एक चुंदर बांधा है और मैंने भी जो है एक मन्नत लिया है कि मेरी मन्नत भी अगर पूरी हो जाती है तो ऑब्वियसली मैं भी जो है मंदिर में जाकर के अपनी मनोकामनाएं जरूर पूरी करूंगी। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि वैष्णो देवी का जो है पूरी तरह से बाकायदा जो है गणपति बप्पा है। गणपति बप्पा के द्वार पे जो है वैष्णो देवी को यहाँ पे विराजमान किया गया है। और इस विराजमान में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विद्यापीठ वहाँ पे 3 मूर्तियां रहती है, वो 3 मूर्ति साथ ही साथ गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। मंदिर को जो है यहाँ पे पूरी तरह से दर्शाया गया है वैष्णो देवी का बाकायदा। जिस तरह से यहाँ पे वैष्णो देवी को हम अगर मंदिर पे जाते हैं तो वैष्णो देवी को हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि यहाँ पे जो वैष्णो देवी का जो प्रतिमा रखा हुआ है, 3 जो यहाँ पे देवियाँ हैं वो सारी देवियों को यहाँ पे दिखाए। और किस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि टोटली जो है हम जो है ओबियसली हम जो गणपति के साथ साथ जो है हम वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये पूरा मंदिर है और ये जो पूरी तरह से पहाड़ में जो बनाया गया है, इसके कर्ता धर्ता यानी कि इसके थीम जो है, इस घर के जो मालिक है अमोल सर, यहाँ पे आ जाइए सर। अमोल वर्कर सर है जो बताना चाहेंगे कि सर ये क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये आपको थीम में लगा और मन में कैसे आया कि वैष्णो देवी का हमें ये करना चाहिए। इस साल कोरोना की वजह से कोई भक्त वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने नहीं जा रहे, तो हमने सोचा वही भक्त यहाँ आके तीनों देवियों का दर्शन करें। और यहाँ पे एक्चुअली 3 देवियाँ होती है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। तो 3 देवियों का एक जो पंडाल बनाया हमने। और गणपति बप्पा के आशीर्वाद से मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा कोरोना वायरस इस दुनिया से हटना चाहिए, इस दुनिया से दूर होना चाहिए। यही हम मनोकामना करते हैं हमारे गणपति बप्पा को और यही हम उनके चरणी प्रार्थना करके बताते हैं। सर जी आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इसको बनाने में कितने दिन लगे और कितने जो आपकी टीम वर्क है, कौन कौन इस लोग जो है इसमें शामिल थे। इसमें हमारे दोस्त ने मदद की है। इसको बनाने में 1 हफ्ता लग गया और सभी दोस्तों ने, सभी परिवार के लोगों ने इसमें शामिल होकर पूरी मेहनत से ये पूरा पंडाल बनाया है घर में।
सर जी, आपका जिस तरह से कई साल से मैं खुद इसका जो गणपति आपका हर बार दर्शन करने आती हूँ, हर बार आप लोगों का थीम रहता है, कभी डोनेशंस रहता है बच्चों को, लेकिन बच्चे का जो बुक्स डोनेशन, जो गरीब बच्चे हैं उनको डोनेट करते हैं, या फिर कभी पेंसिल्स वगैरह डोनेट करते हैं, तो मन में अगर इस तरह से क्या खुशी होती है कि जो गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, आप सक्षम हैं, गणपति बप्पा का आप पे बहुत आशीर्वाद है, तो क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल भी है, लोग बहुत तकलीफ में हैं। जब भी हम गरीब बच्चों को पेंसिल या बुक्स देते हैं या बैग्स देते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी होती है, और वही खुशी हमें और प्रोत्साहन करती है कि ऐसी मदद और करनी चाहिए। और बल्कि हम ही नहीं, जो गणपति ला रहे घर पे, उन्होंने भी यही करना चाहिए जो कि बच्चों को कुछ मिल सके, गरीब बच्चों को। तरह से आपने देखा कि इनका साफ भावना है कि गणपति बप्पा में जिस तरह से जो भी है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, उनका साफ यही कहना रहता है कि हमें जो प्रसाद नमी रूप जो है वहाँ पे ये नहीं दे के पेंसिल बुक्स वगैरह दे, ताकि गरीब लोगों को जो है यहाँ पे जो है वो लोगों को मदद कर सके। ये गणपति बप्पा के साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे वैष्णो देवी माता का मंदिर जो बनाया गया है, यहाँ पे स्थापित किया गया, ऑब्वियसली ये पूरी तरह से जो है वैष्णो देवी का मंदिर ही लग रहा है। लेकिन एक चीज़ और हम आपको बता देंगे कि जब तक वैष्णो देवी का मंदिर के साथ साथ जब तक भैरव बाबा का जब तक दर्शन नहीं होता है, तब तक इसमें जो पूजा है, वैष्णो देवी का पूजा तब तक फलित नहीं होगा जब तक कि आप भैरव बाबा का जो है आप उस चीज़ को उनका जो है उनका स्थान पे दर्शन नहीं करें। तो साथ में जो है उनका दूसरा रूम है, और उस रूम में उन्होंने बाकायदा जो है वैष्णो देवी के साथ साथ जो है भैरव बाबा का भी यहाँ पे उन्होंने मूर्ति का स्थापना किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैमरामैन को ये मैं बोलूँगी कि मुझे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से भैरव बाबा का भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, कि किसी का भी जो वैष्णो देवी मंदिर का जो पूरी तरह से जो विधि विधान होता है, वो विधि विधान यहाँ पे लोगों को देखने मिले। फोम आहे आणि हे कागद आणि हे सगळं दादर म्हणजे वैष्णोदेवीचा सेटअप केला. ऍक्च्युअली तुम्ही वैष्णोदेवीला जाल ना तर हे असंच आहे, सेम असंच. म्हणजे हे 3 पाषाण आहे, म्हणजे सरस्वती, महालक्ष्मी आणि वैष्णोदेवीचं स्थापना आहे तिकडे. आणि म्हणजे गणपतीकडे तिकडे तर लोकांना जायला मिळत नाही कोरोनामुळे, तर आम्ही इकडेच दर्शन देतो. तर आम्ही कन्सेप्ट कसा आहे की वैष्णोदेवीचं दर्शन झाल्यावर भैरवनाथाचं दर्शन घ्यायचं असतं, तरच तुमची यात्रा सफल होते. तर समोरच्या घरात आम्ही भैरवनाथचं देऊळ उभा केलं, जेणेकरून तुमची यात्रा पूर्ण होईल. प्रत्येक वर्षी तर काय ना काय वेगळं कुटुंब मला मेसेज ना आला काय यावर्षी ठेवला नाही काय म्हणायचं काही नगरसेवक आठवणी आणायचं राम मंदिर बघा इकडं राम मंदिर गेलं होतं. ते आमचे डॉक्टर नितीन जोशी वॅक्सिन सेंटरचे डॉक्टर. सर, काय म्हणणार तुम्ही? आज गणपतीचं तुम्ही घरगुती गणपतीचा भेट घेते, कसं आजचे गणपती इथे जे तुम्ही आले ना, ते गणपतीचा एकदम म्हणजे काश्मीरचा असं वाटते की एकदम वैष्णो देवीचा तिने डेकोरेशन केलं. आणि कसं मानणार, काय बोलणार? कोरोना काल आहे, लोकांचा विविध प्रकार प्रॉब्लेम्स पण आहे, आणि कसं सांगतो? आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये मोठ्या उत्साहात आपल्या इकडे मनला जातो. परंतु ह्या वर्षी हे वेगळंच हे आहे की कोविडचा काळ आहे गेली 1-2 वर्षापासून. त्याच्यामध्ये पण लोकांना आपला सण साजरा करता आला पाहिजे आणि कमी ह्याच्यामध्ये आनंद चांगला घेतला पाहिजे असं आपण लोकांना सांगत आहोत. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता आपण कमी लोकांमध्ये ह्या ठिकाणी उत्सव बनवा असं आम्ही त्यांना लोकांना सांगत आहोत.
आणि सालाबादप्रमाणे आमच्या प्रत्येक वर्षी एक नगरसेवक म्हणून आम्ही विभागातील काही मंडळं असतात किंवा आपले काही घरगुती गणपती असतात त्यांना आम्ही भेटी देत असतो. त्याचा एक भाग म्हणून आम्ही आज इथं आलो आणि इथं छान प्रकारे एक विष्णुदेवीचं एक सजावट केली. इथं जसं तुम्ही बोलात बर्फासारखं ह्या हिशोबाने इथं बनवलं आहे. आणि आम्ही सगळ्यांना आज ह्या निमित्ताने भेटीगाठी घेऊन ह्या निमित्ताने कोरोनामध्ये कोणत्या प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे ह्याचंही आम्ही माहिती देत आहोत. धन्यवाद. कि यहाँ पे वैष्णो देवी का जो पूरा मंदिर है वो एक तरह से, जिस तरह से अमोल सर ने कहा कि कोरोना काल में इट्स नॉट पॉसिबल कि लोग जो है वैष्णो देवी जा सके, तो उनका मन में ऐसा आया कि क्यों ना हम मुंबई में ही गणपति दर्शन के साथ साथ जो है वैष्णो देवी का भी दर्शन कराए। और इस शुभ काम में उनके पूरी फैमिली जो है, स्पेशली मैं ये कहूँगी कि उनकी मम्मी जो है वो काफ़ी जो है इसकी इनके लिए जो है मेहनत करती है। 1 महीना पहले से ही उनकी जो है मम्मी जी का जो है तैयारी चालू हो जाती है। लड्डू बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, हर चीज़ के लिए वो पूरी तरह से दिलो जान से गणपति बप्पा का इंतज़ार करती है और 1 महीना पहले से ही उनकी जो काम जो है वो चालू कर देती है। अगर आप ये देखेंगे कि ये जो मोदक है, मोदक अगर आप कहेंगे तो गणपति बप्पा का सबसे प्रिय मोदक होता है। और इतने बड़े बड़े मोदक, ये मोदक जो है खुद मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। हर बार इसी तरह से बड़े बड़े मोदक बनाती है और जो भी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा वो कहीं से भी बाजार से खरीदा हुआ नहीं रहेगा, वो स्पेशली जो है मम्मी खुद अपने हाथों से बनाती है। तो ऑब्वियसली मैं मम्मी को इतनी मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी जो मेहनत है ऑब्वियसली इसी तरह से दिखते रहे। और गणपति बप्पा के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने वैष्णो देवी को यहाँ पे विसर्जित किया है और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, सभी को जो है ये चुंदरी दी जाती है। और ये चुंदरी दी जाती है और इस चुंदरी को है जिस तरह से वैष्णो देवी में हम लोग अपना चुंदरी चढ़ाते हैं और चुंदरी चढ़ाने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग एक मन्नत मांगते हैं चुंदरी बांध करके। बाकायदा जितने यहाँ पे आप मन्नत देख रहे हैं चुंदरी बंधा हुआ है, तो ये सारी जो चुंदरियाँ हैं हर एक लोग अपने मन्नतें मांग करके यहाँ पे जो है बांध करके गए हैं। ऑब्वियसली मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह से जिन्होंने भी ये जो चुंदरी बांधी है उन सारे लोगों की जो है मनोकामनाएं पूरी हो जाए। और साथ साथ इस घर के लिए भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि इनका भी जो प्रार्थना करूंगी कि इनका जो भी मनोकामना है वो वैष्णो देवी के साथ साथ गणपति बप्पा भी जो है वो पूरी करे। बप्पा से हमें यही प्रार्थना रहेगी कि इस बार जिस तरह से लोगों में कोरोना का जो भय था, ये बात ज़रूर ये है कि कुछ जो कोरोना है वो बहुत कम हुआ है, लेकिन सारे लोगों के साथ साथ मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि अगले बार जो है गणपति बप्पा धूमधाम से आए, कोरोना में ना आए। और इस बार जब गणपति बप्पा का विसर्जन होगा तो हमारे कोरोना बाबा को भी अपने साथ लेकर जाए।